सभी गुरुजनों को नमस्कार। स्वागत है आपका प्रयास एडू हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई आचार्य श्याम दादीच आपका स्वागत करता हूं। रीड संस्कृत मेंस लेवल 2 की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 2.0 टास्क आधारित, उसमें जो हमारा संधियों का पेपर हुआ है अंतिम, उसके सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूं। हमारे पेपर में 81 से लेकर के 150 तक हमारे संस्कृत के प्रश्न थे और उसका जो टॉपिक था वो संधि प्रकरण था आपका। तो एक एक करके प्रश्नों के हम सॉल्यूशन जानेंगे, उसका कारण जानेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन है आपका पेपर में 81 नंबर पे था, संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। संहिता संज्ञा, मैंने कहा था संहिता का मतलब क्या होता है, संधि ही होता है। तो संधि विधायक सूत्र अर्थात संधि जो होता है काम, वो कौन से सूत्र से होता है। तो हमने सूत्र देखो, चारों ऑप्शन में सेम सूत्र लिखा हुआ है, केवल आपको ध्यान रखना है विसर्ग का। यहां पर विसर्ग जो रहेगा ना, वो यहां पर आंसर का आधार रहेगा। परह में विसर्ग है, परह में विसर्ग है, सन्निकर्ष में है और संहिता में नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो देखो यहां परह में विसर्ग नहीं है तो ये गलत आंसर है। उसके बाद यहाँ परह में है लेकिन सन्निकर्ष में नहीं है तो ये भी गलत आंसर है। परह सन्निकर्ष दोनों में विसर्ग है, संहिता में विसर्ग नहीं है, तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सी यहां पर आंसर रहेगा। परह सन्निकर्ष है, संहिता। एक तरह से ये आपका शुद्ध सूत्र पूछने वाला था और शुद्ध सूत्र उसने पूछा है, तो परह समनिकर्षः संहिता, इस प्रकार से यहां पर ये सूत्र रहेगा। संहिता संज्ञा विधायक, ऑप्शन सी आपके 81 में आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संहिता नित्या न भवति यत्र। संहिता यहां पर नित्य नहीं होती है, अर्थात नित्य रूप से नहीं होती है। तो हमने एक कारिका पढ़ी थी, संहितेक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षा अपेक्षते। इस प्रकार की एक कारिका थी। उसके अंतर्गत हमने कहा था कि एक पद के प्रसंग में, ठीक है, दूसरा था उपसर्ग प्लस धातु में, उपसर्ग प्लस धातु में, और तीसरा था समास में। अर्थात इन तीन प्रसंगों में जो है संहिता संज्ञा नित्य होती है, संधि नित्य होती है। लेकिन जो वाक्य होता है ना, वाक्य में तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि करना चाहता है या नहीं चाहता है। तो बिल्कुल यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात वाक्य में संहिता संज्ञा नित्य नहीं होती है, हमेशा करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83rd क्वेश्चन कहता है संधयः कति भवन्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है और ट्रिकी प्रश्न भी माना जाता है ये। लेकिन जब भी मैं पढ़ाता हूं, और आप लोग भी ये ध्यान रखना, यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है, संभावनाएं कम होती है आने की, परंतु यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो, और वहां पर 3 और 5 दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, और अगर ये नहीं लिखा हुआ है ना कि ए और बी दोनों, तो ध्यान रखना आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि पाणिनि ने और लघु सिद्धांत कौमुदी में भी जो है कहा गया है पंचसंधि प्रकरण। कौन सा प्रकरण कहा गया है? पंचसंधि प्रकरण। तो बिल्कुल यहां पर 5 संधियां होती है। कालांतर में लघु सिद्धांत कौमुदी में आकर वो 3 हो गई है। यहां पर इस प्रश्न का जो आधार है वो आपका संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण में 5 संधियों को मिलाकर ही 3 संधियां यहां पर की गई है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिए, अच संधौ नास्ति। अच संधि में नहीं है। पूर्व रूप संधि है क्या? बिल्कुल है। अयादि संधि है। पररूप भी है, बिल्कुल है। परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि नहीं है। ये कौन सी संधि में? हल संधि में। ठीक है, व्यंजन संधियों का नियम होता है परसवर्ण संधि का, तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं तृषार्थः अस्य विच्छेदः। तृषा का अर्थ होता है प्यास, आर्तः का मतलब होता है पीड़ित। तो यहां पर तृषा प्लस आर्तः है, ऑप्शन ए यहां पर आंसर रहेगा। ठीक है, अन्य सभी ऑप्शन जो है वो आपके गलत होंगे। ठीक है, 85 में आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दीर्घ संधि का यह उदाहरण था। धरेश्वरः, धरा प्लस ईश्वर है, ईश्वर में ई बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी यहां पर आंसर है। सरल प्रश्न था, कोई लोड लेने की आपको यहां पर जरूरत नहीं है। धरा प्लस ईश्वर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, गुण संधि का प्रकरण था धरेश्वर में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मईवम। मईवम में देखो इसका संधि विच्छेद होगा मा प्लस एवं, मा प्लस एवं, तो आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि यहां पर आंसर रहेगा, मा प्लस एवं मईवम। नेक्स्ट देखिएगा अक्ष प्लस उहिनी, ये आपके सप्त विषय वृद्धि में आता है। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम एक वार्तिक है, वो कहता है कि अक्ष शब्द के आगे यदि उहिनी शब्द आ जाता है तो वहां पर आपको प्राप्त गुण संधि के स्थान पर क्या कर देना है? वृद्धि संधि का कार्य कर देना है। ठीक है, और अक्षोहिणी यहां पर शब्द बनेगा और यहां पर आंसर रहेगा ऑप्शन
ए यहां पर आंसर रहेगा, क्योंकि वृद्धि संधि का ये प्रकरण रहेगा। तो ऑप्शन ए आंसर रहेगा। अक्षौहिणी ये एक सेना होती है जिसमें 10,870 हाथी होते हैं, उतने ही आपके रथ होते हैं, ठीक है, और अन्य सैनिक इत्यादि रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रामायणम इत्यत्र णत्वम अनेन सूत्रेण। रामायण में णत्व किससे हुआ है? तो देखो, रसाभ्याम नोण है समान पदे, ये तो र और श के सामने करता है। उसके बाद का अट कुपवांग नुम व्यवायेपि, बिल्कुल आंसर क्या होगा? अट कुपवांग नुम व्यवायेपि, क्योंकि रामायण का हम विच्छेद करें तो र आ म आ य अ न आ और म, तो ये न ये रहा और र रही। अब ये देखो, अट प वर्ग अट अट और अट, तो अट कुपवांग, अट क वर्ग प वर्ग नुम और आंग उपसर्ग के रहने पर क्या हो जाता है? वहां पर आपको न को ड़ करना है। तो आंसर यहां पर रह जाएगा ऑप्शन बी, अट कुपवांग नुम व्यवायेपि सूत्र से यहां पर न को ण हुआ है। नेक्स्ट देखिए, लाधार, इसका विग्रह। ऐसा कोई प्रश्न आपके अगर एग्जाम में आ गया ना तो मजा ही आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर है ना आंसर होगा ली प्लस आधार है। आपको ल प्लस आधार है नहीं करना है, ली प्लस आधार है यहां पर सही आंसर रहेगा। तो ली के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। और कौन सी संधि होगी? यण संधि हो रही है। कौन सी संधि है? यण संधि। इको यणची जो है यण संधि का कार्य यहां पर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, भिन्नम पदम अस्ति। यह आपका एक वार्तिक था। शकंदवादिशु पररूपम वाच्यम, अर्थात पररूप संधि में वार्तिक के आधार पर कात्यायन के द्वारा कुल 10 शब्द बताए गए थे। शकंदु, करकंदु, कुलटा, हलीशा, लांगलीशा, मनीषा, सीमंत, सारंग, मार्तंड, पतंजलि, ठीक है, इस प्रकार के रूप यहां पर। तो ये कह रहा है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा है? पररूप संधि के उदाहरण थे तो अन्य संधियों का निषेध था। तो देखो, मार्त प्लस अंड है, मार्तंड है बना था, सही है। उसके बाद कुल प्लस अटा, कुलटा बना था। सार प्लस अंग है, सारंग है। आंसर यहां पर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। सीमांत नहीं बनेगा, क्या बनेगा? सीमंत। क्या बनेगा? सीमंत। और यहां पर पररूप एकादेश हो जाएगा सीम प्लस अंत। इस प्रकार से सीमांत ना बन के सीमंत बनेगा। और यहां पर बताया गया है सीमंत केशवेशेषु, अर्थात केशवेश में बालों को संवारने के अर्थ में सीमंत शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए हमारा एक गर्भवती महिला का 8वें महीने में एक क्या होता है? संस्कार होता है, जिसको 8वां पूजन या कुआ पूजन कहते हैं। उस संस्कार को कहते हैं सीमंतो नयन संस्कार, जिसके अंतर्गत सुहागिन स्त्रियां जो है उनके बालों को संवारती है, ठीक है। तो सीमंतो नयन वह संस्कार होता है। बालिके अधियाते, यहां पर संधि कौन सी है? ऑब्वियस सी चीज है, यहां पर बालिके अधियाते, यहां पर जो रूप दिया गया है वो किसका बताया गया है? प्रकृति भाव का, क्योंकि यहां पर ईदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम सूत्र से प्रग्रिय संज्ञा हुई है और प्रग्रिय संज्ञा होकर के प्रकृति भाव का यहां पर कार्य हुआ है। ऑप्शन सी यहां पर आंसर हो जाएगा 92 क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, राम कृष्णावमु इत्यत्र कै संधि, यहां पर कौन सी संधि हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, इसका जो संधि विच्छेद है वो ये रहा, राम कृष्णौ प्लस अमु, ठीक है। ईदुदेद द्विवचनम तो दिया हुआ ही नहीं है वैसे ही, ठीक है। औ के स्थान पे क्या हो जाता है? आव आदेश, और रूप बनता है राम कृष्णावमु, राम कृष्णावमु। आंसर होगा अयादि संधि। ऑप्शन ए यहां पर आंसर रहेगा 93 में, ठीक है। अयादि संधि होगा। ये जो है प्रकृति भाव जैसा लगा होगा आपको, लेकिन आंसर वास्तविक रूप से क्या है? अयादि संधि ही यहां पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म ऋषि अस्य संधि युक्तम पदम, ब्रह्म ऋषि जो पद है उसका जो संधि युक्त पद होगा वो दोनों माने गए हैं। एक ब्रह्मर्षि भी माना गया है और एक ब्रह्म ऋषि भी माना गया है। ये पररूप का जो है उदाहरण है, उसके माध्यम से यहाँ पर दोनों रूप यहाँ पर स्वीकार्य होंगे, ठीक है। ब्रह्मर्षि ही और ब्रह्म ऋषि दोनों यहाँ पर माने गए। क्लियर? आगे चलते हैं। यहां से ये जो र है इसका ध्यान रखिएगा आप, ये र यहां पर नहीं रहेगा, ये ऋषि ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद वाला जो प्रश्न है उसको हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री प्लस उत्सव है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है। यहां पर जब स्त्री प्लस उत्सव में आप संधि करते हो, और कौन सी संधि करते हैं? यण संधि।
तो यण संधि जब करते हैं तो ई के सामने ऊ आ जाता है, ई के स्थान पर यह हो जाता है। इस स्थिति में स भी हलंत होगा, त्र भी हलंत होगा, यह भी हलंत होगा और आगे क्या आ जाएगा, उत्सवः। रूप बनेगा स हलंत त्र हलंत युत्सवः, अर्थात स्तुत्सवः, इस प्रकार का रूप यहां पर बनेगा। और स्तुत्सवः आपका कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर 95 क्वेश्चन में क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखिए, अयादि संदेह उदाहरणम नास्ति, नहीं है। चई प्लस अक है, चायक है, बिल्कुल है। पो प्लस अन है, पवन है। प्रस्तौ प्लस अक है, प्रस्तावक है। आंसर गई प्लस अक में अयादि संधि नहीं है। ये अयादि संधि का उदाहरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो गई धातु है ना, उससे जब आप नुल प्रत्यय करते हो और जब नुल प्रत्यय का अक आ जाता है सामने, तो इस गई के स्थान पर क्या आदेश होता है, गा। आतो युक आदेश उपदेशे अशीति एक सूत्र है, उसके माध्यम से यहाँ गा आदेश होता है। और इन दोनों के बीच में आतो युक चिर कृतो एक सूत्र से युक का आगम होता है और रूप बनता है गायकः। ठीक है, तो ये अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, गई प्लस अक है। संस्कृत में अयादि संधि का उदाहरण नहीं माना जाता है। रूप में बता चुका हूं, नुल प्रत्यय से बनता है, गई धातु से गा होता है, फिर युक का आगम होता है, गायक है, रूप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरे प्लस ए ही क्या बनेगा भाई, दोनों रूप है यहाँ पे, क्योंकि लोपह शाकल्य से जो सूत्र है वो यहाँ पर वैकल्पिक कार्य करेगा। और हर ए ही भी बनेगा और हर ये ही भी बनेगा, दोनों यहाँ पर रूप बनेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ प्लस ब। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर आंसर रहेगा 97 में, लोपह शाकल्य। साधो अपेही, साधो अपेही इस प्रकार का रूप है। तो साधो अपेही ये जो रूप है वो आपको पूर्व रूप संधि के अंतर्गत मिलेगा। तो ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा, ओ के आगे रस्वकार आ गया तो पूर्व रूप संधि एंग पदांता दति। नेक्स्ट देखिए 99, गो प्लस इंद्र संधि उत्तम पदम, बिल्कुल गवेंद्र अवंगादेश का प्रसंग है। गो प्लस इंद्र इस स्थिति में गो के ओ के स्थान पर अवंगादेश हो जाता है, अव प्लस इंद्र। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सी संधि होगी, गुण संधि, रूप बनेगा गवेंद्र। क्या बनेगा, रूप गवेंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का रूप यहां पर बनेगा, अब यहां पर पूरा रहता है। ठीक है, गवेंद्र है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 100, प्र प्लस ऊढ़, ये तो आप सभी हिंदी में पढ़ते हैं, क्या बनेगा, प्रौढ़ बनेगा। ठीक है, एक सूत्र है प्राद ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एश एशेषु, इस सूत्र के माध्यम से प्र के आगे यदि ऊढ़ ऊढ़ी, ठीक है, ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एश और एश शब्द आ जाते हैं तो वहां पर यथा प्राप्त गुण संधि का निषेध होकर या वृद्धि संधि का निषेध होकर के और वहां पर वृद्धि संधि का कार्य होगा, पर रूप संधि जो है वो वहां पर जो है निषेध होगी। ठीक है, और गुण और पररूप का निषेध होगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि संधि वाला प्रौढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दार्शारणम, बिल्कुल ये भी वहीं का सूत्र है सप्त विषय वृद्धि का। ठीक है, प्रवत्सतर कंबल वसन दश ऋणानाम ऋणेच, इस सूत्र से दश शब्द के आगे यदि ऋण शब्द आ जाता है तो दशार्णम वृद्धि संधि का यहाँ पर रूप बनता है, दश प्लस ऋणम, इस प्रकार का रूप आपका रहेगा। 101 क्वेश्चन में ऑप्शन बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102, कृष्ण ई अत्र, यहां पर भी दोस्तों आपका जो प्रसंग यहां पर रहेगा वो आपका प्रकृति भाव और अन्य संधियों का रहेगा। तो यहां भी प्रकृति भाव के आधार पर कृष्ण ई अत्र भी रह जाता है। ठीक है, और कृष्णात्र भी बन जाता है, अर्थात आपको यहाँ दीर्घ संधि भी करना है और कृष्ण ई अत्र में प्रकृति भाव इस प्रकार का हो जाएगा। ई इंद्र भी यहीं से बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अ प्लस ब, प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एषु भिन्नम अस्ति, प्रगृह्य संज्ञक, प्रगृह्य संज्ञक कौन होते हैं, ईद ऊद एद द्विवचनम। ठीक है, द्विवचन के जो रूप रहते हैं जिनमें या तो दीर्घ ई हो या दीर्घ ऊ हो या ए हो, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रगृह्य संज्ञक कहलाते हैं। तो बताओ इनमें से भिन्न कौन सा है, भिन्न कौन सा रहेगा। तो देखो यहां पर हम देखें तो हरि में ई बड़ा है, यहां भी ऊ है, कन्ये रमे, वटु कपि, वधु चमु। क्यों होगा ये, क्योंकि ये ओरिजिनल ऊ वाले शब्द द्विवचन के नहीं है, द्विवचन नहीं है, इस वजह से यहां पर ऑप्शन डी आंसर रहेगा जो द्विवचन का नहीं है। ठीक है,
ओके, बाकी सभी द्विवचन है। हरि शब्द से हरि, भानु से भानु, कन्या से कन्या, रमा से रमा, वटु से वटु, कपि से कपि, ठीक है। लेकिन वधु और चमू ओरिजिनल शब्द है। नेक्स्ट देखिए, ई इंद्र है, मैंने बताया आपको एज इट इज रह जाता है, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ई इंद्र है। इस प्रकार का रूप बनेगा, प्रकृति भाव संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चक्री प्लस अत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये बनता है चक्रत्र, क्या बनता है, चक्रत्र, ठीक है। यहां पर यण संधि का कार्य बताया गया है, तो चक्रत्र यहां पर रूप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, चर्तु संधि का ग्रहण किया जाता है। चर्तु संधि में कौन से प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है, तो सूत्र ही बताता है कौन से प्रत्याहार का, खरीच है, अर्थात खर प्रत्याहार का यहां पर ग्रहण किया गया है। 1 2 3 4 के सामने 1 2 शेष के रहने पर खर वर्ण जो है वो रहने पर पहला वर्ण आदेश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, भिन्नम उदाहरणम अस्ति, भिन्न उदाहरण कौन सा है, अर्थात 3 जो है चर्त संधि के और 1 जस्तु का है। देखो, उत्पन्न है सही है, सतकवि सही है, लप्स्यते सही है, आंसर क्या होगा, सज्जन है। संजन में कौन सी संधि है, जस्तु प्लस शुत्व, दोनों संधि है, ठीक है, जस्व प्लस शुत्व संधि यहां पर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, जस्व संधि का उदाहरण नहीं है, जगदीशय है, अजंतम भी है, वागीशय भी है, कौन सा नहीं है, संपत्सु नहीं है, कौन सी संधि है, चर्त संधि है यहां पर, ठीक है। तो ये भी आपने आसानी से कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो 109, षडानन है, इसका संधि विच्छेद मैंने बताया था। षड जो शब्द है वो ओरिजिनल क्या है, शश शब्द है, षडानन है, यहाँ पर रूप बनेगा, रूप होगा जस्तु संधि का, ठीक है। तो शश प्लस आनन है, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एतद प्लस मनोहर है, इसका संयुक्त पद क्या होगा, तो एतन मुरारी और एतद मनोहर है और एतन मनोहर है। तो 2 व 3 दोनों यहां पर आंसर होगा, क्योंकि यहां तो मुरारी है, तो आंसर होगा 2 व 3। एतन मनोहर है अनुनासिक संधि में बनेगा और एतद मनोहर है जस्व संधि में वैकल्पिक रूप, यरो नुनासिके नुनासिको वा अनुनासिक संधि का सूत्र रहेगा, विकल्प से कार्य करेगा। 111, वाक प्लस मयम, नित्य रूप से मैंने बताया था, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, जब मैं पढ़ाता हूं बताता हूं कि जब प्रत्यय से बना हुआ कोई पंचम वर्ण आ जाएगा तो वहां तो नित्य रूप से अनुनासिक संधि का काम होगा। तो आंसर यहां पर केवल ए ही रहेगा, वांगमयम। 2 और 3 हर जगह सही नहीं होते हैं कि 1 और 2 दोनों सही, ठीक है, कभी कभी 1 भी सही होता है। तो बिल्कुल यहां पर आंसर हो जाएगा वांगमयम, ऑप्शन ए 111 में। 112 की तरफ चले, तपान प्लस सी, तो बिल्कुल सीधा आंसर बनेगा तपान सी, क्योंकि ये नश्चा पदांतस्य झली एक सूत्र है, उसके माध्यम से अनुस्वार का कार्य होता है पद के बीच में। तो 112 क्वेश्चन में ऑप्शन बी यहां पर रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका साम्राज्यम, यहां पर भी आपको जो है अनुस्वार संधि के अंतर्गत ये विशेष उदाहरण है जिसमें साम प्लस राज्यम इस प्रकार का जो रूप बनेगा उसके माध्यम से आपको देखना है, और आंसर क्या बन जाएगा, साम्राज्यम। मो राजी समय क्वौ, इसके माध्यम से कार्य होता है, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गंता, यहां पर संधि विच्छेद क्या होगा, तो गम प्लस ता, गम धातु से बना है तो गमता, अर्थात 114 में भी सी आंसर होगा, गम प्लस ता, गम उपसर्ग सॉरी गम धातु प्लस ता, यहां पर तय प्रत्यय से जो है टाप इत्यादि करके ता बन जाएगा, रूप बन जाएगा गंता। नेक्स्ट देखिए यम प्लस लोकम, यल लोकम, इस प्रकार का रूप बनेगा, क्योंकि यहां पर मैं के स्थान पर अनुस्वार होगा, अनुस्वार के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प से ल आदेश हो जाएगा, और क्योंकि विकल्प से होगा तो एक बार तो अनुस्वार ही रहेगा और एक बार क्या हो जाएगा भाई, दोनों हो जाएंगे, अर्थात ल भी हो जाएगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, 1 और 3 दोनों यहां पर सही होगा, यम लोकम और यल लोकम दोनों यहां पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए भिन्नम उदाहरणम अस्ति, भिन्न उदाहरण कौन सा है, प्रहसन्निव, सुगणीश है, शाण्यो या संन्यच्युत है, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है आपका वो नमुट आगम संधि का है, और यह किस प्रकार से रूप बनता है देखिएगा। 116 क्वेश्चन में आपका जो आंसर रहेगा वो यहां पर रहेगा शान्नो, क्या बनेगा, शान्नो। देखिए सबसे पहले तो ये जो अनुस्वार है यहां पर नहीं आएगा, सुगणीश है, ठीक है, तो ये सही है, और आंसर यहां पर रहेगा आपका ऑप्शन सी शान्नो, शातणौ, इस प्रकार से रूप बनता है। तो शातणौ, शान्नौ यहां पर सही उदाहरण नहीं है। भिन्न उदाहरण प्रहसन्निव सही है,
सुगणीशः सही है, ठीक है। और ये शात प्लस नो गलत है, सन्नच्युतः सही है, सन प्लस अच्युतः, ठीक है। डबल यहां पर हो गया है, आपको पता है भाई, सन प्लस अच्युतः, न का आगम हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार सुगण प्लस ईशः, न का आगम हो गया है। और प्रहसन प्लस इव, नमुडागम संधि क्या कहती है कि जहां पर भी रस्व सॉरी अच रहेगा सामने, ठीक है, नमुट प्रत्याहार के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां पर नुट का आगम कर देना है, नुट का मतलब न का आगम कर देना है। तो यहां देखो न के सामने स्वर था तो न का आगम हो गया, प्रहसन नीव बन गया। सुगण प्लस ईस में भी न का आगम हो गया, सुगणनीश बन गया। सन्न प्लस अच्युत में भी क्या हो गया, न का आगम हो गया, सन्नच्युत बन गया। लेकिन ये जो शात नो है ना, ये यहां न था ही नहीं कभी, ये क्या था, शात नौ, इस प्रकार से था ये, ठीक है। तो यहां पर तो ये नियम लागू ही नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उद प्लस थानम, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है भाई, उत्थानम यहां पर रूप बनेगा। और उत्थानम के वैकल्पिक रूप भी बनता है उत थानम, लेकिन वो झरोझरी संवरने से वैकल्पिक जब थ का लोप होता है तब वो रूप बनता है। सही रूप यहां पर रहेगा 117 क्वेश्चन में ऑप्शन ए उत्थानम। नेक्स्ट देखिए, उद्धार है, यहां पर कौन सी संधि है, पूर्व सवर्ण संधि है भाई। झयो हो अन्य तरश्याम, ह के स्थान पे क्या हो गया है, ध हो गया है। उद प्लस हार है, उद प्लस हार है स्थिति में सूत्र होगा झयो हो अन्य तरश्याम, और उसके माध्यम से कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यंगात्मा, ये भी वही का उदाहरण है नमुडागम संधि का, तो उसका हम ध्यान दें तो यहां पर आंसर जो रहेगा इसका विग्रह देखिए, प्रत्यंग प्लस आत्मा रहेगा यहाँ पे, तो प्रत्यंग ये रहा, आंसर हो जाएगा प्रत्यंगात्मा, ठीक है। प्रत्यंग प्लस आत्मा, यहां भी न का जो है वो आगम हो जाएगा और रूप बनेगा प्रत्यंग प्लस आत्मा, ठीक है। बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, अपहवी, अपभवी क्या बनेगा भाई, आदा ब और भवी, अपभवी, बिल्कुल ये रूप बनेगा। ये भी झयो हो अन्य तरश्याम सूत्र का उदाहरण है, यहां पर भी भ हुआ है के स्थान पे और फिर जस्त संधि होके अपभवी। नेक्स्ट देखिए, तल लीला, तो तद प्लस लीला वाला आंसर रहेगा, तद प्लस लीला 121 में ऑप्शन बी यहां पर आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, तल लीला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 122, उल्लू, उल्लू में कौन सी संधि है भाई, पूर्व सॉरी पर सवर्ण, कौन सी संधि है उल्लू में, पर सवर्ण संधि रहेगी। 122 में भी बी रहेगा, सूत्र का नाम है तोरलिही, कौन सा सूत्र है, तोरलिही, अर्थात लत्व संधि को ही हम क्या कहते हैं, पर सवर्ण संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 123 में पर सवर्ण संधि का सूत्र क्या है भाई, पर सवर्ण संधि ऑप्शन डी, अभी अभी बताया मैंने, तोरली, यहां पर त वर्ग के स्थान पर ल आदेश हो जाना। नेक्स्ट देखिए, सन प्लस लेखना क्या बनेगा, संलेखना, अर्थात ल आदेश हो जाएगा, और ये अनुस्वार संधि का ये उदाहरण है संलेखना, इस पर सॉरी ये आपका जो उदाहरण है वो लत्व संधि का है, लत्व संधि का, ठीक है। तो संलेखना यहां पर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, योग विशिष्ट हल संधि कौन कौन सी होती है, तो श्चुत्व और ष्टुत्व, ये दो संधियां योग विशिष्ट होती है, क्योंकि यहाँ आगे का ही नियम नहीं होता, आगे पीछे दोनों का नियम यहाँ पर चलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सज्जन है, इसका विग्रह क्या रहेगा, ओरिजिनल रूप में पहुंचाना है तो सत प्लस जन है, यहाँ पर पहले जस्व संधि होकर के द होगा, सद प्लस जन बनेगा, और फिर उसके बाद श्चुत्व संधि स्तोहो शुनाशु सूत्र से क्या बन जाएगा, सीधे सीधे ही आपका सज्जन है रूप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है इत्यत्र संधि, प्रश्न में कोई संधि नहीं होती है क्योंकि एक निषेध सूत्र है, क्या है, शात, अर्थात श के आगे यदि कोई भी तय वर्ग का वर्ण हो तो वहां पर संधि आपको नहीं करनी, ठीक है। तो प्रश्न है जो है वो सीधे सीधे ओरिजिनल रूप वर्ण सम्मेलन से बनता है, यहाँ कोई संधि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भिन्नम उदाहरण वर्तते, यहां आपको दिक्कत हुई थी मुझे जहां तक पता है, तो ये भी वही उदाहरण है जो मैं आपको बता सकता हूं। भिन्न उदाहरण कौन सा है, ये भिन्न उदाहरण क्यों है, ध्यान दीजिएगा, शात प्लस णो ष्टुत्व संधि का उदाहरण है, और उसके बाद आपके ष्टुत्व संधि का एक कार्य है हेतु मत नो, ठीक है, हेतु मत प्लस नो। यहां शश प्लस नाम शरणाम, शश प्लस नवति षण्णवति, ये भी ष्टुत्व संधि का उदाहरण। उसके बाद पेष्टा, ये पेष्टुम और पेष्टा ये दोनों ही ष्टुत्व संधि के उदाहरण। तो 3 में ष्टुत्व संधि थी, कौन सी संधि थी, ष्टुत्व संधि,
और ये जो चौथा है ना, इसमें इसलिए नहीं थी क्योंकि यहां पर कौन सी संधि थी, नमुडागम संधि। कौन सी संधि है यहाँ पे, नमुडागम संधि। यहां आपको दिक्कत हुई जो अभी अभी हमने पीछे भी देखा है, क्योंकि यहां पर जो रूप है वो इस प्रकार से है, सुगण प्लस ईश है, तो यहां पर ष्टुत्व संधि का कार्य प्राप्त नहीं होता। और ऐसे ही सुगण प्लस आलय, यहां भी जो है वो ष्टुत्व संधि का कार्य प्राप्त नहीं होता, णय का आगम हो जाता है एज इट इज, तो सुगण निशय और सुगण नालय। ठीक है, तो ये भिन्न उदाहरण रहेगा। उम्मीद है कि आपका डाउट यहाँ दूर हुआ होगा। नेक्स्ट 129 बुधश टीकते, तो बुधः प्लस टीकते, यहां पर किस संधि का कार्य हुआ है भाई, श हुआ है, श, तो आंसर हो जाएगा 129 में ऑप्शन बी, ष्टुत्व संधि का कार्य हो जाएगा। ठीक है, बुधः प्लस टीकते, इस स्थिति में बुधः के विसर्ग के स्थान पर दंत्य शकार आएगा और सामने ट के होने के कारण वह मूर्धन्य शकार में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130, कात्यायन अनुसारेण छत्व संधि है प्रत्याहार। छत्व संधि में क्या होना चाहिए था कात्यायन के अनुसार, छत्वममीति वक्तव्यम, वार्तिक है, अम प्रत्याहार इन्होंने ग्रहण किया। पाणिनि ने कहा था षष्ठोटी, अट प्रत्याहार होना चाहिए, लेकिन कात्यायन ने कहा छत्वममीति वक्तव्यम, अर्थात अम प्रत्याहार का ग्रहण वहां पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, उद प्लस श्रेय है, कौन सी संधि का उदाहरण होगा, छत्व संधि का उदाहरण है, ये पक्का है। तो उच्छ्रेय है, देखिए उच्छ्रेय है, कहां बना हुआ है, छ भी हो और छह भी हो, छ भी हो और छह भी हो, तो बिल्कुल उच्छ्रेय यहां बना हुआ है। ठीक है, उच्छ्रेय इस प्रकार का रूप यहां पर बनेगा। ठीक है, छत्व संधि का उदाहरण रहेगा, छत्व के साथ शुत्व। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद, इसका क्या उदाहरण रहेगा, तो अनु प्लस छेद, इस प्रकार का यहां पर इसका संधि विच्छेद होगा। यहां भी आपका जो है तुगागम संधि इसको कहते हैं, तुगागम यहां पर हो जाएगा 132 क्वेश्चन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 133, हल संधि में मेलनम भवति, हल संधि में किस किस का मेलन होता है, हल्का हल से होता है क्या, बिल्कुल होता है। हल्का विसर्ग से होता है, नहीं होता है। हल्का अस से होता है, बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा सभी का। ठीक है, 1 और 3 दोनों का मेलन होता है, विसर्ग कभी भी सामने नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लक्ष्मी छाया, यहां पर कौन सा कार्य हुआ भाई, इसके इस सूत्र से इसका कार्य हुआ है, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो शी तुक से नहीं हुआ, छेचे से भी नहीं हुआ, सचोटी से भी नहीं हुआ, पदांतात्वा, यदि पद के अंत में दीर्घ हो ना तो भी तुक का आगम हो जाता है। लक्ष्मी छाया, शीतला छाया, इस प्रकार के रूप बनते हैं, कुटित छाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135, भिन्नम उदाहरण अस्ति, शिवत छाया, बृहत जलम, कृष्ण पवन। ध्यान से देखिए, तीनों में क्या है, व्यंजन संधि है भाई, और केवल ऑप्शन डी है जिसमें क्या है, स्वर संधि है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 136, विसर्ग से स्थाने दंत्य शकार अनेन सूत्रेण, विसर्ग के स्थान पर दंत्य शकार इस सूत्र से होता है, तो कौन सा होता है भाई, विसर्जनीयस्य सह, इस सूत्र से यहां पर कार्य होगा। 136वें क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि स दंत्य है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बालक कथाम, आपको पता है 2 रूप बनते हैं, जब भी क्या आता है, का या ख वर्ग सामने आता है तो कुपौ कपौ च, इस प्रकार का एक सूत्र है, वो क्या कार्य करता है कि रूप क्या बनेगा, एक बार तो बनेगा अर्ध विसर्ग वाला और एक बार बनेगा आपका विसर्ग वाला। तो कहीं भी विसर्ग नहीं है, ना ही कहीं अर्ध विसर्ग है, तो ऑप्शन ए यहां पर आंसर आएगा, बालक कथाम 137 में। नेक्स्ट 138, भिन्नम उदाहरणम अस्ति, तेजस चीयते, मनश्चाया, रामष्टिकते, पुरुषस् चिनोति, कौन सा यहां पर भिन्न उदाहरण है। ठीक है, जहां पर आपको संधि अलग है, संधि अलग है। देखिए यहां पर 138वें क्वेश्चन में, यहां देखो शुत्व संधि, यहां शुत्व संधि, यहां शुत्व संधि, यहां शुत्व संधि है भाई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामष्टिकते, राम है प्लस टीकते, शुत्व संधि, स्तुत्व हो गया। नेक्स्ट देखो देवश ठक्कुर है, तो यहां पर भी ध्यान रखना है आपको, संधि युक्त पद क्या होगा, स्तुत्व संधि होगी यहाँ भी, क्योंकि शय आ रहा है ना सामने, तो ऑप्शन डी यहां पर आंसर होगा, देवश ठक्कुर। ठीक है, ठ के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140, हरि शरणम, हरि शरणम। ठीक है, अनुस्वार नहीं है यहां, देखो हरि शरणम क्या होगा, हरि ही प्लस शरणम, हरि ही प्लस शरणम क्या हो जाएगा, हरि शरणम।
ऑप्शन ए यहां पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो सर्पः सरति, स कर दो सीधे सीधे, सर्पः सरति, आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सामने सही दिया हुआ है तो सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142, हरि एति, हरि रेति, सीधा सीधा ही रूप बनेगा, ये तो बहुत सरल है, हरि रेति, क्योंकि र स्वर यदि सामने आ गया, अगर विसर्ग के सामने 3 4 5 है या वरल आ जाते तो र का श्रवण होता है, तो हरि रेति यहां पर रूप बन जाएगा। नेक्स्ट 143, शांतो नलः, शांतो नलः में जो विच्छेद बताया गया है वहां पर आपको डाउट हुआ था, ये मुझे पता है, लेकिन देखो यहां पर एक नियम काम करता है। वो नियम ये काम करता है कि जो शब्द है वो आपने ग्रहण कैसे किया है। जैसे ओरिजिनल रूप हम देखें ना, यदि मूल रूप हम देखें तो मूल रूप तो वास्तविक रूप से तो शुरू यहीं से होता है, शांतस से शुरू होता है, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहां पर जो आपका जो ये विग्रह है उस हिसाब से यहां पर जो है इस आंसर में आपको बी बताया गया है, शांत है प्लस अनलः है, क्योंकि यहां विसर्ग के स्थान पर जो र होगा, र के स्थान पे उ हो जाएगा, उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, इस प्रकार के रूप यहां पर बनेंगे। तो शांत शब्द यदि यहां पर इस प्रकार का आ जाता कि मूल रूप क्या है, मूल रूप क्या है, तब आप यहां शांतस कर सकते थे, क्योंकि मूल रूप पूछा जाता है तो वास्तविक रूप से शांतस है, स के स्थान पे तो विसर्ग होता है, ठीक है, स सजु सोह रू के आधार पर। तो ये ध्यान रखना है आपको, यदि मूल शब्द दिया हुआ हो कि मूल शब्द क्या है तो मूल शब्द में शांतस आएगा, बाकी संधि विच्छेद यहाँ पर शांत है प्लस अनलः रहेगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि यहाँ पर मूल शब्द का अभाव है तो आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी भी यहाँ पर आंसर माना जा सकता है। ये मैंने कह रहा हूं नहीं माना जा सकता, बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम केवल विसर्ग संधि की बात कर रहे हैं और हमारा जो थर्ड ग्रेड का मैटर है वो भी इस मामले में थोड़ा बहुत रोल अदा करेगा तो यहां पर ऑप्शन बी यदि हम विसर्ग के आधार पर मानते हैं तब तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर रहेगा, और यदि ऑप्शन सी को मानते हैं तो मूल शब्द यहां पर जो होगा वो क्या होगा, शांतस होगा, ये ध्यान रखना। और ये व्यंजन संधि का नियम है कि मूल शब्द तक ले जाना, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है विसर्ग संधि में भी लेके जाओ, और वास्तविक रूप से आंसर यहां पर शांत है प्लस अनलः रहेगा। मूल शब्द की बात करेंगे तो स वाला रहेगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर बी बताया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144, भिन्नम उदाहरणम अस्ति, भिन्न उदाहरण कौन सा है, तो देखो सीधे सीधे आपको दिख जाएगा, जो भी अवग्रह चिन्ह वाला है वो एक संधि का है, बाकी जो है ऑप्शन सी वो क्या है, भिन्न उदाहरण होगा, तपोवनम। 3 उदाहरण है किसके, अतोरोर प्लुताद प्लुते के, और एक उदाहरण है हसी च सूत्र का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145, प्रातर प्लस अत्र, तो प्रातर प्लस अत्र है, ध्यान रखना है, और ये भी क्या बनेगा, प्रातरत्र ही बनेगा, क्योंकि यदि र के सामने यदि ए आ रहा है तो सीधे वर्ण सम्मेलन आपको करना है, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर होगा, प्रातरत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शिव प्लस वंद्य, उत्व संधि का काम है शिवो वंद्य, इस प्रकार का रूप बनेगा, ऑप्शन ए यहां पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए भगोश नमः, तो भगो नमः है, सीधे सीधे स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, भगो नमः। नेक्स्ट 148 मृग एति, तो यहां पर 2 रूप बनेंगे, एक मृग एति यह का लोप हो जाएगा और एक में यह का लोप नहीं होगा, तो मृग येति इस प्रकार के रूप बनेंगे। तो दोनों दिए हुए हैं तो ऑप्शन ए और बी आंसर, अर्थात ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 149 मनोरथ, यहां संधि विधायक सूत्र कौन सा है, तो संधि विधायक सूत्र हसी च ही रहेगा, क्योंकि जो रोरी सूत्र है वो किसका है, त्रिपादी का है, त्रिपादी असिद्ध पाद होता है, यदि रोरी सूत्र लगता तो रूप बनता मनारथ, लेकिन बना क्या है, मनोरथ है, तो हसी च का ही काम रहेगा। और अंतिम जो आपका उदाहरण है वो है पुनर प्लस रमते, ये रोरी सूत्र का उदाहरण है और यहां रूप बनेगा पुनारमते, ऑप्शन ए यहां पर आंसर रहेगा, पुनारमते, क्योंकि र के सामने र का जब लोप हो जाता है तो रोरी सूत्र आता है, रोरी सूत्र से र का लोप हो जाएगा पहले वाले का, और उससे पूर्व स्थित जो अण होगा वहां एक सूत्र आता है ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, वो कहता है कि र का लोप होने पर जो पहले स्थित अ ई उ है उसको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, तो यहां पर दीर्घ होकर के क्या बनेगा, पुनारमते। ठीक है मित्रों, तो ये था आपका लास्ट जो टेस्ट हुआ था संधि प्रकरण का, उसके सॉल्यूशन। आशा है, उम्मीद है आप सभी को अपने जो भी डाउट्स थे उनका जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करने में व्यस्त रहें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।